हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और शुरुआत हो गई है एक नए ब्लॉग की। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के, सुबह के ही बोलूँ मैं तो 9:30-10 बजे के करीब का टाइम था अभी। बस मैंने जो मेरा पीछे वाला ब्लॉग था वही ख़त्म किया और उससे आगे की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो मैंने अभी व्लॉग ख़त्म किया वो बहुत ही लेंथी हो रहा था, तो मैंने दूसरे व्लॉग में इसको ऐड कर दिया है। तो चलिए जी, कपड़े मेरे धुल चुके हैं और टाइम यही है 9:30-10 बजे के करीब का। कपड़े आज मैंने इकट्ठे ही धुले थे। वैसे मैं जब नहाती हूँ कपड़े धुल देती हूँ, पर आजकल यूनिवर्सिटी में हो गई हैं प्रिंस को छुट्टियाँ, तो मैंने उसकी जो भी कपड़े 2-3 सूट वो लगा कर जाता है ना, तो मैं उसको भी धुल दिए। और हस्बैंड जी की भी कुछ यूनिफॉर्म वगैरह थी। और जब कपड़े धुलते हैं हम तो पैरों की जो ना गंदगी होती है इतनी बड़ी ऐसे गल जाती है, तो मैंने अच्छे से इसको रगड़ लिया था। मैंने एक मिट्टी का लाया हुआ, उससे बढ़िया क्लीन हो जाते हैं और बढ़िया आजकल ना हाथ पाँव बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं। और बाथरूम भी मैंने साथ साथ में क्लीन कर लिया, पोछा लगा दिया है मैंने। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब मैं कपड़े धुल रही थी तो मैं पोछा साथ साथ में ही लगा दिया था पूरे घर में, पर अभी मैं देख रही थी 20-20 में पाँव लगे हुए हैं, तो मैंने ना स्टैंडिंग वाला पोछा ऐसे ही फटाफट से लगा दिया। टोटली 5 मिनट लगे, क्योंकि जब मैं एक बाथरूम में अपने कपड़ों का काम कर रही थी तो दूसरे बाथरूम में बच्चे भी और हस्बैंड जी नहा रहे थे, तो वो अंदर बाहर चल रहे थे, तो दोबारा से फिर भी ना मेरे को पाँव लग रहे थे। तो अभी मेरा काम टोटली फिनिश हो चुका है। तो काम फिनिश होने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दोबारा से पोछा फिर लगा लिया है, और साथ साथ में आजकल पोछा लगाते ही सूख भी जाता है, क्योंकि गर्मियाँ जो है अच्छी खासी हो गई हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कुकर में मैंने कुछ रखा है, यहाँ रखे हैं चावल। आज मेरे पिछले कल की दाल बची हुई थी और सब्जी भी मेरी सुबह की बची हुई थी, तो मैंने टोटली सिर्फ चावल चढ़ाए। तो हमारी लंच जो है चावल और दाल और सुबह की सब्जी बची हुई है उसके साथ हो जाएगा। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 5 बजे। प्रिंस को मैंने बोला बेटा तरबूज लाए, इसको कट कर दे, तो फ्रिज में रख कर ना तरबूज बढ़िया ठंडे हो जाते हैं और इनका मज़ा खाने में तब भी है जब ये अच्छे खासे ठंडे हो। तो डायरेक्ट ला कर तो इसको हम खा नहीं सकते, तो पहले ये दिन को लाए थे हस्बैंड जी, तो मैंने अच्छे से धुल कर ना पानी से निकाल लिया था इसको और फिर ही मैंने फ्रिज में रखा था। तो अभी शाम होते होते ये अच्छा खासा ठंडा हो गया था। सारी फैमिली थोड़ा रेस्ट कर रही है, आजकल लेंथी डे चले हुए हैं, तो दिन को थोड़े थोड़े टाइम के लिए सभी सो जाते हैं और आलस जैसा लगता है। अभी मैंने बाहर से कपड़े लाए, बस सूख चुके थे, तो मैंने यहाँ नीचे रखे। हस्बैंड जी भी साथ में हेल्प करवाने लगे, तो मैंने प्रिंस को भी आवाज़ लगाई कि बेटा जाग जाओ, आप यहाँ साइड में तरबूज कट कर दो। और पिछली बैक साइड मैंने कैमरा यहाँ पर फिट किया है प्रिंस ने, शायद मेरे को कंफर्म नहीं पता, पर इसको पता नहीं है कि कैमरा मैंने यहाँ फिट किया। ये आराम से कट कर रहा है तरबूज। और आजकल गर्मियों में ना वैसे भी पानी की पूर्ति करते होते, तो ये पानी पानी है, इसका कोई वो नहीं है कि हमारा पेट भरेगा इससे या कोई, पर ये है कि पानी की पूर्ति ये अच्छी खासी करते हैं। और गर्मियों में यही है जब लू वगैरह चलती है तो ये फ्रूट हो गए, तरबूज वगैरह खाने को करता है मन। तो यहाँ पर साथ साथ में तेल लगा ली थी और हमारी ना बीच में डिस्कस हो रही थी कि हम ना कहीं बाहर जाते हैं। पहले तो हमने सोचा VIP रोड पर या साइड में जीरकपुरा आगे बढ़िया बढ़िया शोरूम पड़ते हैं। मैंने हस्बैंड जी को बोला चलिए चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड जी अभी जाने वाले हैं, यहाँ से इनकी ट्रांसफ़र हो गई है, तो वहाँ घूम कर आते हैं। हमारे दोनों बच्चों ने टोटली ही मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना, आप दोनों चले
जाओ। फिर मेरा भी मन बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं भी जाऊं, पर फिर ऐसे निकल पड़े वॉक के लिए कि चलिए वॉक करते हैं। पर फिर हमने ना ऐसे ज़बरदस्ती की, चलो बेटा ऐसे पैदल पैदल आगे तक आप भी चल पड़ो। तो ये हमारे 7 बच्चे चल पड़े थे वॉक करते करते। और हमारे घर के साथ ही कुछ ही दूरी पर एक शॉप पड़ती है, यहाँ पर मनी गारमेंट्स स्टोर पड़ता है। इसमें अच्छे खासे बढ़िया कपड़े मिल जाते हैं जिस रेंज में हम लेते हैं। तो यहाँ पर चले गए थे हम, बहाने से हमारी वॉक भी हो गई और बच्चे यहाँ शॉप पर भी पहुँच गए। मैं अपने बच्चों की एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि ज़बरदस्ती क्यों लेकर गए, क्योंकि हमारे बच्चे कभी कपड़े ना तो मांगते हैं ना तो इनको इतना शौक है कि हम ये ले। पता नहीं ये हम मेरे दोनों बेटे यहाँ ऐसे होता है कि जो लड़के होते हैं इनमें कपड़ों का ज़्यादा शौक नहीं होता, कि क्यों करते हैं ये मेरे को नहीं पता। पर कभी कभार जब घर जाते हैं हम, तो शादियां ब्याह वगैरह थे पीछे, तो इन्होंने बोला था कि हम आगे जो VIP रोड पर शोरूम पड़ते हैं तो वहाँ हम लेकर गए थे, तो उन्होंने लिए थे कपड़े। पर इस बार ये मना कर रहे थे। पर मैंने बोला हस्बैंड जी अभी जाने वाले हैं तो चलिए इनको जो है ना गर्मियों की थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा देते हैं। जैसे जो डेली वेयर करने वाले होते हैं घर में कपड़े वो ले लेते हैं इनको। और शायद अभी प्रिंस का भी एक अभी जो सेमेस्टर चला हुआ है इसका ये ख़त्म होने वाला ही है, तो इसके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ एक दिनों की छुट्टियां पड़ेंगी तो हम जाएंगे गांव। तो गांव में तो आपको पता ही है फंक्शन चले रहते हैं, तो मैंने सोचा इनको जो है थोड़ी बहुत करवा देते हैं शॉपिंग। और इस शॉप पर हम कपड़े पहले भी लेकर गए, बढ़िया कपड़े हैं जो मतलब यूज़ कर लो 2 साल के लिए और फिर छोड़ दो उनको। हमारे जैसी जो मीडियम क्लास की फैमिलियाँ होती हैं उनके लिए ये शॉप तो सबसे बेस्ट है। और जब हम बड़े शोरूम के कपड़े लेते हैं महंगे वाले, तो वो डायरेक्ट घर में भी नहीं लगाए जाते हैं, मन भी नहीं करता है लगाने का। भी इतने महंगे हमने कपड़े लिए हैं और डायरेक्ट घर में लगा दें। और यहाँ पर कपड़े लिए मीडियम रेंज में, तो बच्चों ने कुछ आकर डायरेक्ट भी लगा लिए और कुछ आने जाने के लिए भी रख लिए। और 1-2 साल बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका यही बेनिफिट है। तो यहाँ पर जो है हमने 3-3 सूट दोनों बच्चों के लिए ले लिए थे। और प्रिंस के पापा ने एक शर्ट ली, वो भी मैंने ज़बरदस्ती की, पता नहीं जेंट्स ऐसे क्यों करते हैं। और जब हम घर में पहुँचे तो ये यहाँ पर यूनिफॉर्म अपनी लगा रहे थे, क्योंकि इन्होंने सिलने को यूनिफॉर्म दी हुई थी। इन्होंने सोचा कि इन्होंने बोला कि मैं ना परख लेता हूँ आ रही है कि नहीं, छोटी बड़ी टाइट लूज कैसी हो रही है। और आजकल आर्मी की यूनिफॉर्म भी चेंज हो चुकी है, पहले अलग कलर की होती, कलर तो यही होता है पर जो पैटर्न है ना वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो यहाँ इन्होंने ये यूनिफॉर्म सिलाई और साथ में एक सूट भी सिलाया, पैंट और शर्ट। और ये यहाँ परख रहे थे, तो मैंने शुक्के से सोफे में से इनकी वीडियो बना ली और देख रहे थे। बोला बढ़िया सिल दी है यूनिफॉर्म, और इन्होंने यहाँ से चले जाना तो अच्छी खासी इनको लगाने के लिए हो जाएगी। और कैप भी इसी कलर की उन्होंने सिलकर इनको दी। और यहाँ पर टाइम हो चुका था 9 बजे के करीब। अब इतनी जल्दी में मैं क्या ही बनाऊँ, तो बस पोहा ही मेरी नज़र में आया। और जब जल्दी लगी हो तो यही रहता है कि मैं पोहा बना दूं। सभी को पूछा तो बोला ठीक है। हमारा जो दीक्षु है ना, बस खाने में बहुत नखरे लगाता है, मेरा छोटे वाला बेटा। उसने जैसे पोहे का नाम सुना तो बोलता मम्मा मेरे को पोहा नहीं खाना है। तो फिर मैंने बोला मैं क्या बनाऊं तेरे लिए, तू बोल दे। फिर लास्ट में बोलता चलो मैं ना लस्सी लाता हूँ, फिर लस्सी के साथ खा लूँगा। वो अजीब गरीब चीज़ें खाता है, ऐसे ऐसे ही करता है। तो फिर वो फट से दौड़ कर गया, लस्सी लेकर आ गया था। तो यहाँ पर मैंने पोहा बनाने के लिए पीनट थोड़ा सा भून कर साइड में रख लिया था, क्योंकि इसका जो है क्रंचीपन बढ़िया रहता है मूंगफली का जब पहले भून लेते हैं हम। और लंबी लंबी स्लाइस में मैंने कट कर लिया था प्याज, इसको भी हल्का हल्का ही भूनना था, ज़्यादा नहीं भूनना होता है पोहे में। जो टमाटर प्याज होते हैं इनको ज़्यादा नहीं भूनना होता। और इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर ली है।
इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी इस टाइम मेरे पास पत्ता गोभी थी, पर सभी ने मना कर दिया, शिमला मिर्च भी थी, तो मैंने सिंपल ही बनाया। मैंने बोला अब रात के 9 बज चुके हैं तो मैं ये सब्जियां डाल दूंगी, तो इन्होंने ये भी छोड़ देना है, तो मैंने सिंपली बनाया यहाँ पर, और टोटली 5 मिनट में ये बन जाता है। इसमें नींबू डालकर क्या ही टेस्ट होता है, हल्का हल्का नींबू न, बस जिस टाइम मैं अभी पलट रही हूँ तो मैंने नींबू का जूस डाल दिया था, जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ऐसे भी बहुत टेस्टी होता है, दही के साथ भी खा सकते हैं हम। और आजकल गर्मियों में ना पानी पी पी कर हालत ही ख़राब हो गई है। जब इस टाइम मैं पोहा बना रही थी ना, 1% की मेरे को भूख नहीं थी, ऐसे लग रहा था मेरा तो पेट ही फूल गया पानी पी पी करके, खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है आजकल। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ स्प्राउट, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने स्प्राउट भिगोने डाले हुए हैं, तो अच्छे खासे निकल आए हैं। आप देख सकते हैं जो मूंगी दाल है इसके बढ़िया स्प्राउट निकल आए हैं। साथ में मैंने डाले थे चने के भी बढ़िया निकल आए हैं, और डाले हैं मैंने मूंगफली के। पहले मूंगी के निकलते हैं, उसके बाद चने के निकलते हैं, और उससे तीसरे दिन निकलते हैं मूंगफली के। तो तीनों चीज़ों के मेरे स्प्राउट निकल आए थे। इसको मैं रख दूंगी फ्रीज में। और आजकल दीक्षु जा रहा है जिम, तो प्रोटीन की अच्छी खासी ज़रूरत होती है, तो इसका मैंने एक चाट जैसा बनाकर दे देती हूँ उसको। छोटी सी कटोरी में कच्चा प्याज और कच्चे टमाटर कट करूँगी, उसमें नींबू निचोड़ूंगी, और तीखा तो हमारे बच्चे टोटली नहीं खाते हैं, तो बस उसको मैं ऐसे थोड़ी सी चाट बनाकर दे देती हूँ। तो आपको जो मसाले पसंद है तो आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं, पर हमारे घर में मसाले बहुत ही कम यूज होते हैं, सिंपली खाना खाया जाता है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और अच्छे खासे ये 2-3 दिन के लिए ये हो जाएंगे। जब खत्म होंगे तो नेक्स्ट डे में फिर डाल दूंगी। गर्मियों में ये बेस्ट लगते हैं मेरे को, आजकल हैवी खाना तो इतना खाया जा नहीं रहा है। और यहाँ पर मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। इसके बाद मैंने पूरा किचन क्लीन करने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन किए, और घड़ा मैंने भरने के लिए रख दिया है यहाँ पर। रात को मैं डेली घड़ा भर कर ही रखती हूँ। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, और मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए डे और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।